हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ या फिर अरण्यक या कहें तो उपनिषद। इन तीनों के बारे में हम आज देखेंगे। अभी तक हमने देखा सभी वेदों के बारे में, और आज जो वैदिक साहित्य जो ऋग वैदिक काल था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। साथ में हमने जो बचे हुए वेद थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डालें और पूछ लें। और आज हम शुरू करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी रोक टोक के। सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथ जो हमारे वेद थे, वेदों के बाद जो है रचना की गई, वो रचना की गई थी ब्राह्मण ग्रंथों की। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। और बता दें, बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन सा है? वो है कौशिकी और ऐतरेय। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करें तो जो वेद हैं उनके बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौशिकी और ऐतरेय है। इसमें जो है यज्ञ से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। इन ग्रंथों में कौशिकी और ऐतरेय में यज्ञ से संबंधित जानकारी मिलती है। यज्ञ से संबंधित जानकारी जो हमें मिलती है वो कौशिकी है और ऐतरेय ग्रंथ में, जो कि ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के, इससे हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ। शतपथ जो है ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का। और शतपथ जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वो यजुर्वेद आएगा कि यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ है। और शतपथ की जो रचना थी वो किसने की थी? वो याज्ञवल्क्य ने की थी। किसने की थी रचना? रचना की अगर हम बात करें तो याज्ञवल्क्य ने रचना की थी। याज्ञवल्क्य ऋषि ने रचना की थी शतपथ की। और ये शतपथ ग्रंथ क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत 100 अध्याय थे। 100 अध्याय होने के कारण इसको शतपथ कहा गया है। शतपथ की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि 100 अध्याय थे और याज्ञवल्क्य ने इसकी रचना की है, जिसका नाम है शतपथ, जो ग्रंथ है यजुर्वेद का। ठीक है। और इसमें हमें जानकारी मिलती है जल प्रलय की कहानियाँ या फिर जानकारी हमें मिलती है। इसी में हमें मिलती है जो उर्वशी है, उसके जो व्याख्यान हैं, जो उसकी बातें हैं, संवाद, जिसको जानकारी, उर्वशी की जानकारी, जल प्रलय की कहानियाँ या फिर उनकी जो जानकारी हमें मिलती है वो किससे? यजुर्वेद से, जिसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। इसी ग्रंथ से हमें ये जानकारियाँ प्राप्त होती है। उसके बाद बात करते हैं हमारा जो सामवेद है। सामवेद की अगर हम बात करें तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है
वो है पंचविश। पंचविश जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसके रचयिता थे पांड्य। पांड्य ऋषि, जो पांड्य ऋषि थे वो पंचविश के रचयिता थे, और जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें जो हमें जानकारी मिलती है वो जानकारी है व्रात्य स्त्रोत यज्ञ की। व्रात्य स्त्रोत यज्ञ की जानकारी हमें इसमें मिलती है। व्रात्य स्त्रोत क्या है कि व्रात्य स्त्रोत में जो अनार्य थे वो किस प्रकार आर्य के समूह में सम्मिलित हो सकते थे उसकी जानकारी, यानी अनार्य से अनार्य में परिवर्तित होना जो है उसकी जानकारी व्रात्य स्त्रोत यज्ञ में हमें मिलती है। और पंचविश जो ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का, जिसके रचयिता है तांडे ऋषि इसके रचयिता है। इसके बाद जो दूसरा सामवेद का जो दूसरा पंचविश के बाद आता है जैमिनी। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले पे चलते हैं। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसी में एक और आता है, इसके दो हैं ब्राह्मण ग्रंथ, तो इसी में एक और आता है जो दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है, जो सामवेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है वो है जैमिनी। जैमिनीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो भी सामवेद का है, और इसके जो रचयिता थे वो अद्भुत ऋषि जो है इसके रचयिता थे। और इसमें हमें जो जानकारी मिलती है वो अकाल, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं की। जो भूकंप है या फिर अकाल पड़ना, ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी जो जानकारी हमें मिलती थी वो है जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती हैं, जो जिसके रचयिता हैं अद्भुत ऋषि। और ये जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद आता है जो हमारा चौथा वेद अथर्ववेद, और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गौपथ, और इसके रचयिता भी हैं गौपथ ऋषि। गौपथ ऋषि ने इसको लिखा है, इसके रचयिता हैं गौपथ ऋषि, और गौपथ ही ये ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का। और इसमें जो जानकारी हमें मिलती है वो है ओम व गायत्री मंत्र की महत्व कि जो ओम और गायत्री मंत्र का जो महत्व बताया गया है उसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है, जिसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का जो एक ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसके रचयिता गौपथ ऋषि। ये जो थे ब्राह्मण ग्रंथ की जितने भी वेद हैं उनका सभी का जो है एक ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद की ऐतरेय कोशित की, उसके बाद बात करें यजुर्वेद की तो शतपथ, बात करें अथर्ववेद की गौपथ। तो ये जो है इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनकी रचनाएं वेदों के बाद की गई थी। उसके बाद बात करते हैं अरण्यक। यही तो बता देते थोड़ी जानकारी।
अरण्यक शब्द का जो अरण्य शब्द का अर्थ है, अरण्य शब्द का जो अर्थ है वो है जंगल, यानी वे ग्रंथ जिनकी रचना जंगल में की गई हो, जो जंगल में जिनकी रचनाएं, जिन ग्रंथों की रचनाएं जंगल में की गई हो, वे क्या हैं, अरण्यक कहलाते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, शांत वातावरण होता है, और शांत वातावरण में जिन ग्रंथों की रचना की गई हो वो अरण्यक कहलाते हैं, क्योंकि अरण्यक का अर्थ ही क्या है, जंगल है। और जो इसमें ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ है वो आध्यात्मिक और दार्शनिक है। आध्यात्मिक व दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ आते हैं, और ये जो है ज्ञान मार्ग का जो है मार्ग, जो ज्ञान मार्ग होता है, यानी ज्ञान मार्ग को जोड़ते हैं। ये आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ होते हैं जो ज्ञान मार्ग को जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, ये दार्शनिक जो आध्यात्मिक ज्ञान से। जो ज्ञान मार्ग है उसको जोड़ते हैं आध्यात्मिक मार्ग से, यानी आत्मा का परमात्मा से जिस प्रकार मिलन होता है उसी प्रकार ज्ञान मार्ग को जोड़ते हैं आध्यात्मिक ज्ञान से। ठीक है, ये थे अरण्यक। और जो हमारे पास जो अरण्यक है वो 7 है, 7 अरण्यक है, 7 अरण्यक हैं। 7 कौन कौन से हैं? जो पहला है वो है माध्यम नंदी, दूसरा है इतेरी, तीसरा अगर बात करें तो तैतरी, चौथे की बात करें तो शंखा, पांचवें की बात करें तो छठा है वृद्धान्य, और जो 7वां है वो है नत्राणी। ये 7 जो है अरण्यक हैं। पहला है माध्यमी, दूसरा इतेय, तैत्तिरीय, शंखल, तलोकार, विधानक और मैत्राणी। ये जो 7 अरण्यक हैं, जो मूल अरण्यक हैं 7 हैं। अरण्यक का अर्थ जंगल होता है, जो दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराते हैं, मतलब ज्ञान मार्ग को जोड़ते हैं आध्यात्मिक ज्ञान से, जिसमें 7 अरण्यक हैं। ये था अरण्यक के बारे में। और अरण्यक को क्या है, जंगल में बैठकर इन ग्रंथों को लिखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हमारे उपनिषद की, कि हमारे जो उपनिषद हैं कितने हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं उपनिषद के बारे में। अब बात करते हैं उपनिषद की। अब तक हमने देखा ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक के बारे में, अब हम बात करेंगे उपनिषद की। उपनिषद कौन सी है? तो जो उपनिषद है वो भारतीय दर्शन के पिता कहलाते हैं, यानी जनक है। भारतीय दर्शन के जनक हैं, भारतीय दर्शन के पिता या जनक कहलाते हैं।
उपनिषद जो हैं भारतीय दर्शन के पिता या जनक कहलाते हैं और उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो 108 है। और उपनिषदों को गुरु जो हमारे होते हैं, गुरु शिष्य, गुरुओं के समीप बैठकर इनको सीखा जाता है। उपनिषदों को गुरुओं के समीप बैठ के इसको सीखा जाता है। 108 उपनिषद हैं। कितने हैं? 108 उपनिषद हैं जो भारतीय दर्शन के पिता कहलाते हैं। और उन 108 में से 10 से 11 जो हैं प्राचीन हैं। 10 से 11 जो है प्राचीन हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन प्राचीनों में से कुछ एक जो इम्पोर्टेंट उनकी बात करते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में आता है सत्यमेव जयते, जो हमने हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें लिया है सत्यमेव जयते। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक का जो सिंबल है उसका जो नाम है सत्यमेव जयते, वो हमने मुंडकोपनिषद से लिया है। उसके बाद बात करते हैं जाबलोपनिषद। जाबलोपनिषद में क्या आता है कि इसमें 4 आयाम बताए गए हैं व्यक्तियों के जीवन के, जीवन के 4 आयाम। और वो 4 आयाम कौन से हैं कि एक तो है 0 से 25 वर्ष। जब एक व्यक्ति 0 से 25 वर्ष होगा उसको ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहिए। ब्रह्मचारी। दूसरा है 25 से 50। जब वो 25 से 50 का हो तो वो गृहस्थ होना चाहिए। जब उसकी उम्र 50 से ऊपर हो जाए और 75 तक आ जाए तो वो सन्यासी हो जाना चाहिए, उसको समूह माया से दूर। और 75 के बाद 100 तक वानप्रस्थ, वन में उसको चला जाना चाहिए, सब चीज़ छोड़ के चला जाना चाहिए। इसमें बताया गया, जाबलोपनिषद में बताया गया है व्यक्तियों के 4 आयामों के बारे में। कौन कौन से हैं? 0 से 25 ब्रह्मचार्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 सन्यासी और 75 से 100 वनगमन। उसके बाद आता है जाबलोपनिषद के बाद आता है काठोपनिषद। इसको भी बोलते हैं काठोपनिषद। ये भी इम्पोर्टेंट है काठोपनिषद। इसमें यम और नचिकेता, यम और नचिकेता से संबंधित जो संवाद है, यम और नचिकेता से संबंधित संवाद का जो वर्णन हमें मिलता है वो काठोपनिषद में हमें मिलता है। उसके बाद आता है वृद्धारण्यक उपनिषद। ये भी इम्पोर्टेंट है वृद्धारण्यक उपनिषद, क्योंकि ये सबसे प्राचीन माना गया है, सबसे प्राचीन उपनिषद माना गया है, क्योंकि सबसे प्राचीन उपनिषद माना गया है वृद्धारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन। इसमें क्या है कि जो राजा दशरथ का दरबार है उसमें क्या हुआ था कि याज्ञवल्क्य और गार्गी जो ऋषि थे उनके मध्य क्या शास्त्रार्थ हुआ था। शास्त्रार्थ यानी जो डिबेट कह सकते हैं, वाद विवाद हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था। राजा दशरथ के दरबार में 2 ऋषि थे, गार्गी और याज्ञवल्क्य। जो वृद्धारण्यक उपनिषद है सबसे प्राचीन है, इसमें शास्त्रार्थ भी हुआ था
दो ऋषियों का। वो दो ऋषि हैं याज्ञवल्क्य और गार्गी, जो राजा दशरथ के दरबार में हुआ था। ये था उपनिषद के बारे में। तो आज हमने देखा उपनिषद के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में और साथ ही अरण्यक के बारे में। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ ना आए हो तो ये फिर से देखना, रिपीट एक बार और कर लेना अगर जिसको समझ ना आए, और साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहना। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।